नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। आज हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं छतरपुर की है और एक खबर आज हर किसी को देखने की जरूरत है। निर्वाणा फाउंडेशन की ये खबर है। इस पूरे पुनीत कार्यक्रम का शुभारंभ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कर कमलों से शिलान्यास हुआ और पूजा अर्चना की गई विधि विधान से। अगर हम निर्वाणा फाउंडेशन के संस्थापक की बात करें, श्रीमती अपराजिता संजय सिंह, वो पुनीत काम कर रहे हैं जो कहने में, सुनने में, देखने में सरल भरे आपको लग रहा हो, पर जब वह मानव सेवा करते हैं, जब वह उन लोगों की मदद करते हैं जो सड़कों पर बेसहारा लावारिस होते हैं और घायल होते हैं, उनको खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और खुद उनकी दवा करते हैं, उनके जख्मों पर मलहम लगाते हैं। ये कहने में और सुनने में तो सरल लगता है, पर करना वाकई में बहुत कठिन है। ये वो काम कर रहे हैं, वाकई में ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिन्हें सच्चा भगवान कहते हैं। ये वाकई में वो मंदिर बनने जा रहा है जिसमें ये भगवान जी उनका नाम भी रखे हैं, संजय जी। और जिस तरह से अगर हम संरक्षक मंडल की बात करें, अजय पाल सिंह परमार, राव राजा, आलोक चतुर्वेदी, फजल भैया, पवन मित्तल, योगेंद्र प्रताप सिंह, लोकपाल सिंह परमार, ये संरक्षक व ट्रस्टी हैं। ये वो लोग हैं जो संजय सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और अगर हम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात करें, तो आज जब आए और उन्होंने क्या कहा है भी हम आपको सुनवाएंगे। और उन्होंने खुद कहा है कि अब हमारी दो जिम्मेदारियां हो गई हैं, एक बागेश्वर धाम तो वहीं निर्वाणा फाउंडेशन। वही उन्होंने जो कहा हम आपको वही भी सुनवाते हैं कि उन्होंने निर्वाणा फाउंडेशन को सीधा सीधा कहा ये हमारा पड़ोसी बन गए हैं। और पूरा कवरेज आप देखिए और आप पूरे कवरेज को देखिए जरूर। इसको ये जरूरी नहीं है, ये कवरेज जरूर देखिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हैं, अगर इस खबर को देख रहे हैं, तो आप अगर यहाँ तक नहीं आ पाते और आप अगर इस तरह की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं। इसमें जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपका सहयोग हो, आप इस महायज्ञ में एक अपनी आहुति जरूर दे सकते हैं। शायद इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। आइए देखते हैं पूरी खबर को विस्तार से। ये बात मान लीजिए, जब आप पूरी खबर देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू भी झलकेंगे बीच बीच में, क्योंकि वो त्याग, वो तपस्या की मूर्त है अपारजिता, वही संजय सिंह, वही अपारजिता जो संजय सिंह की धर्मपत्नी है। ये दोनों की आप वाकई में कहेंगे कि अगर हमने भगवान को नहीं देखा है, पर भगवान के रूप में आज हमने उनको देखा है जो आज वाकई में वो काम कर रहे हैं। जो मंदिर है, मंदिर में पूजा करना एक अलग बात है, ये वो पूजा कर रहे हैं कि जो कई पूजा से बढ़कर पूजा है। और देखिए दिखा रहे हैं, ये छतरपुर के निर्वाणा फाउंडेशन की है। यहाँ पर बागेश्वर सरकार ने भूमि पूजन किया और ये फोटोग्राफ्स आप खुद देख रहे हैं। संजय सिंह मौजूद रहे और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आप बागेश्वर सरकार को खुद देख रहे हो इन फोटोग्राफ में कि दिव्यांग बच्चों से खूब बात की और उनका हालचाल जाना। इसे कहते हैं सरकार। तभी तो बागेश्वर सरकार लाखों दिलों पर राज करते हैं, उसी का कारण है। और जिस तरह से जब हमने बागेश्वर सरकार को हजारिया महादेव दिए, देखिए आप किस आस्था के साथ बागेश्वर सरकार ने हजारिया महादेव को प्रणाम किया और उन्हें पूरी तरह से माथे से लगाया है और अपने साथ ले गए हैं। इस तरह से हजारिया टाइम्स उन्होंने खुद कहा है कि हम आपको बागेश्वर धाम बुलाएंगे। और जिस तरह से जो आज एक्सक्लूसिव वीडियो, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बागेश्वर सरकार ने हजारिया महादेव के दर्शन किए खुद और उनको माथे से लगाया। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और तालबेहट के लिए भी। और तालबेहट का नाम आज बागेश्वर धाम पर बागेश्वर सरकार के पास पहुंच चुका है, हजारिया महादेव पहुंच चुके हैं। जो ये खबर हमने आपको दिखाई है कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पर यही है कि बुंदेलखंड के संत ने कर दिया कमाल और लंदन रवाना हो गए हैं। लंदन, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हुए हैं, वहाँ कथा करेंगे, वहाँ सनातन की एक अलग जगाएंगे। ये है बागेश्वर सरकार की ख्याति की साथ समुद्र पार भी उनकी ख्याति है। कहते हैं
कि विवेकानंद 7 समुंदर पार जाके डंका बजाए थे, तो आज कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम सरकार, कहीं ना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी 7 समुंदर गए हैं और आज विदेशों में भी उनका नाम है, उनके चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं और लाखों हैं। फिलहाल पूरा अपडेट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं, ये जीवन हमने जिया 2 साल सड़कों पे, इसके लिए वो दर्द हमें पता है कि दर्द क्या होता है, भूख क्या होता है, प्यास क्या होता है। हमारी पैदाइश पूना में हुई थी क्योंकि हमारे पिताजी भारतीय फौज में थे, इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी थे। पूना में ज़्यादा पढ़ाई की और वहीं पे नौकरी की, लेकिन 2 साल कुछ सॉफ्टवेयर IT में ऐसा गुजरा कि हमें सड़क पे आना पड़ा और बहुत सारे लोग थे ऐसे। लेकिन वो लड़ाई हमारी थी, हमारे परिवार को पता नहीं था कि हम स्थिति में हैं वहाँ पूना में, जो कि हमारी जन्मभूमि है। उस 2 साल को बहुत मुश्किल से काट पाए क्योंकि हमें उम्मीद थी कल नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिलती नहीं थी क्योंकि उस समय IT की स्थिति बहुत डाउन थी और इसकी वजह से हमें 2-3 दिन भूखे रहना पड़ता था, पानी पी के हमारा जीवन चलता था। और करते करते इस उम्मीद थी कि शायद कल होगा, लेकिन शायद आता नहीं था। 2 साल गुजर गए, मतलब हमारी उम्र सिर्फ 26 साल थी और हम सोचते थे भगवान ऐसा क्यों कर रहा हमारे साथ, हमारे पास उत्तर नहीं मिलता था। लेकिन आज हम उस ईश्वर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। अगर वो 2 साल हमको सड़क पे नहीं दिखाता, उस भूख को, उस तकलीफ को नहीं दिखाता, तो जो हम आज इस निर्वाणा को कर रहे हैं हम कभी नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग मनुष्य होने में पैदा हुए, हमारी मोह माया जीवन चक्र चलता रहता है, परिवार सब कुछ चलता है। और हमें बड़ा गर्व है क्योंकि हम लोग फौज से हैं, तो लोग पूछते हैं कहाँ से, हम यही बोलते हैं भारतीय हैं। भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और हम चाहेंगे आपका आशीर्वाद का स्नेह बना रहे। जय हिंद, जय भारत। इसमें ऊपर जो होता हो मुख्य संरक्षक या इसमें जो आपको शब्द देना हो आज, लेकिन सहमति जरूर दे देना। ये आपको समर्पित है निर्वाणा फाउंडेशन आज से, अब आपको आगे बढ़ाना है, ये आज मेरा निवेदन है आपसे। भाई सहमत है सब लोग मेरी बात से कि नहीं? महाराज को समर्पित कर दिया जाए निर्वाणा फाउंडेशन। देखिए सब लोग तैयार है महाराज, अब आज हमारी बात। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उस भूमि के पूजन में उपस्थित हैं, भूमि पूजन में उपस्थित हैं, जहाँ मंदिरों के भूमि पूजन बहुत हुए, भवनों के भूमि पूजन बहुत हुए, और मंदिरों में भगवान बैठते हैं जो विग्रह के रूप में होते हैं। और आज उस मंदिर का भूमि पूजन हुआ है जहाँ नर में नारायण भगवान विराजमान होंगे। और उन मंदिरों से तो आत्म शांति मिलेगी, और उन मंदिरों में जाकर के आत्म शांति, सकारात्मकता, ऊर्जा, भगवत प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा और जीवन जीने की कला, और टूटे हुए लोगों को सहारा, भगवान भरोसा बन रहेंगे। पर ये जो मंदिर बनेगा इसमें मानवता भी मिलेगी, नर में नारायण भी मिलेंगे, जीवन जीने का सबको अधिकार है, ये सिद्धांत भी देखने को। समर्पण भाव के साथ ये सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तो शब्दों से कुछ बोलना उचित नहीं कह सकते। बस यही है कि एक बार कोई देखे, बहुत करीब से महसूस करे, अनुभव करे, तो वो पहचान पाएंगे कि आप जो सेवा कर रहे हैं वास्तविक इसी का नाम सेवा है। जिनका कोई पता नहीं है उनका ये ठिकाना बन गए, जिनका कोई घर नहीं है इनका दिल और इनका भवन उनका घर बन रहा, जिनकी कोई जाति नहीं है ये उनको अपने से मिला है, जिनकी कोई पूछताछ नहीं है उसको ये जमाने से परिचय करवा रहे, जिसको कोई चाहता नहीं है उनको ये गले लगा रहे, जिनको कोई देखता तक नहीं है, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, उनको ये मुस्कुरा करके छू रहे हैं, जिनको कोई पहचानता नहीं है उनका परिचय पूरी दुनिया में बता रहे हैं। ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं कि जिनसे धन्यवाद भी ये नहीं सुन पाए। मूक बधिर भी हैं, दिव्यांग भी हैं। और बड़ी अद्भुत बात जब आप बोल रहे थे, संजय जी बोल रहे थे, बड़ी उच्च बात बोल रहे थे कि ये प्रभु जी हैं। हमको तब अब बड़ी अद्भुत बात लगी, प्रभु जी, बार बार प्रभु जी का जो संबोधन आप कर रहे थे, ये इनके लिए प्रभु है। कितनी अद्भुत बात है कि एक व्यक्ति बुंदेलखंड में एक नई अद्भुत क्रांति फैला रहा कि जो भगवान के दर्शन मनुष्यों में करवाने की चेतना प्रकट कर रहा है। ये बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य, और हमें तो डबल सौभाग्य हो गया
एक तरफ बागेश्वर धाम अपनी सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज करवा रहे हैं, बेटियों का विवाह, भंडारा, भेदभाव मुक्त के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए कार्य हो रहा, वृक्षारोपण के लिए कार्य हो रहा। अब एक निर्वाणा फाउंडेशन बागेश्वर धाम के संग इकट्ठा करके अब ये दोनों संस्थान मिल करके निश्चित रूप से पूरे देश में क्रांति करेंगे, मानवता के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी, देश के लिए भी, और उन सब के लिए मुंह पर तमाचा होगा जो बुंदेलखंड को पिछड़ा और पिछड़ा कहते थे। जरूर उद्योग जगत में हमारा बुंदेलखंड पिछड़ा होगा, पर मानवता के जगत में हम सबसे आगे हैं। पद चुन लिया है, मुख्य सिपाही सेवादार बन गए, क्योंकि ये सब बड़ों के पद हैं, हमसे बड़े बड़े हमारे चाचा हैं, हम तो छोटे से एक सेवादार के। ये धाम और ये फाउंडेशन, निर्वाणा फाउंडेशन, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही दूसरे की पूर्ति के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन जीने की कला के लिए हैं। एक धागे के दो छोर होते हैं, तो एक छोर है बागेश्वर धाम, दूसरा छोर है निर्वाणा फाउंडेशन। जो भी हमसे भूमिका, अब कहने की बहुत बातें नहीं है, जो हमारी भूमिका हनुमान जी निभाएंगे, तो जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक बागेश्वर धाम निर्वाणा फाउंडेशन साथ साथ सेवा करेगा। बहुत बात यह है कि हमारे अपने छतरपुर में एक ऐसी मिसाल पेश हुई है कि दुनिया जिसको धिक्कार देती है, जिनसे घृणा करती है, जिनको दूर कर देती है, उनको हम गले लगाएंगे और इस क्रांति को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और जब भारत के लोग इस बुंदेलखंड के बारे में इस विषय को देखेंगे, इस सेवा को देखेंगे, तो हमें ये भरोसा है, जो हमारे अध्यात्म ने कहा, जो रामायण ने कहा, जो गीता ने कहा, जो पुराण ने कहा कि सब में राम है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस चौपाई को चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो वो निर्वाणा फाउंडेशन। कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे थे कि अब बच्चों आप हमारे एकदम करीब आ जाओगे, आपका घर, नया मकान हम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत करीब है। हम उतई आके ब्यारी करेंगे और उतई आके रहा करेंगे आप लोगों के बीच में। तो ये उनकी भाषा थी जो हमें भी याद है, और बच्चे बड़े खुश हो गए थे उस दिन महाराज जी की बात सुन के। तो बहुत निर्वाणा फाउंडेशन हमारा पड़ोसी हो। सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।